तो धन पाथ 8 में आपका स्वागत है। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि मैंने किस तरीके से गोल्ड के अंदर ट्रेड बनाई, क्या मेरी एग्जैक्ट स्ट्रेटेजी रही, क्या उसके ट्रेड बनाने के पीछे लॉजिक था, वो सब कुछ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो आप इस वीडियो में बने रहें और समझने की कोशिश करें और इस स्ट्रेटेजी पे आप काम भी कर सकते हैं। और जिस तरीके से मैंने एक कमेंट आया था कि मैं डिमांड एंड सप्लाई को अच्छे तरीके से एक वीडियो के अंदर बताऊं, तो मैं उसका थोड़ा कंटेंट इकट्ठा कर रहा हूं। जैसे ही मेरे पास सफिशिएंट कंटेंट वगैरह हो जाएगा तो मैं आपको उस चीज़ को मार्क करना वो भी मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगा। तो चैनल पे आप बने रहें और सब्सक्राइब करते रहें चैनल को। और तो चलिए शुरू करते हैं। मैं ट्रेड एक्सप्लेन करता हूँ आपको गोल्ड का। तो जिस तरीके से मैंने कुछ पिछले कुछ वीडियोस के अंदर मैंने बताया कि हम लोग गोल्ड के अंदर क्या रहने वाले हैं, कंप्लीटली बुलिश बाइस रखने वाले हैं। यानी कि हम लोग सिर्फ बाय साइड की ही ट्रेड बनाने वाले हैं, सेल साइड की कोई भी ट्रेड हम लोग नहीं बनाने वाले हैं। अभी कौन से प्राइस तक? 4423 तक। इस वाले प्राइस पे जैसे ही हिट हो जाएगी उसके बाद में हम लोग बाय साइड की ट्रेड को एक बार के लिए हम लोग छोड़ेंगे, बाय साइड की ट्रेड नहीं बनाएंगे। उसके बाद की क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, क्या प्राइस एक्शन बनेगा, उसके बेस पे हम लोग डिपेंड करता है कि हम लोग किस साइड पे हम लोग आगे की अपनी ट्रेड बनाने वाले हैं। क्या हम सेल साइड में जाने वाले हैं, क्या हम बाई साइड में जाने वाले हैं, वो मैं आने वाले वीडियोज में आपको बता दूंगा। जो अब मैं आपको आज वाली जो ट्रेड्स है उनको एक्सप्लेन करता हूँ। तो जैसे कि मैंने बताया था आपको कि हम लोग क्या करने वाले हैं, बाई साइड की ट्रेड बनाने वाले हैं। और उसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 आवर के फॉलो अप जितने भी जोन बनेंगे उन सबको हम लोग क्या करने वाले हैं, ट्रेड करने वाले हैं। तो मैं एक बार के लिए रिप्ले करता हूँ। तो अगर मैं इस बार को एक बार के लिए यहाँ तक हटा दूँ तो आप यहाँ तक का प्राइस एक्शन देखो खाली। जैसे कि मान लो आपने अभी गोल्ड को खोला और आपको ये प्राइस एक्शन मिला, तो आपको क्या दिखेगा कि यार इसके अंदर क्या है, 2 आवर के दो जोन बने हुए। जैसे आप देखोगे ये 2 आवर का मैंने टाइम फ्रेम खोल रखा है, आप देखोगे यार 2 आवर पे दो जोन मिल रहे हैं मेरे को। एक तो ये बॉटम वाला जोन मिल रहा है यहाँ पे ये वाला जोन मिल रहा है, और दूसरा वाला कौन सा मिल रहा है, एक यहाँ पे ये जोन बना हुआ है। ये 2 आवर पे दो जोन मिल रहे हैं मुझे। अब हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों जोन के अंदर आने का वेट करेंगे, ऊपर वाले जोन के अंदर आए या नीचे वाले जिसमें भी आए। और आने के बाद के अंदर क्या मिले अपने को, 15 मिनट पे एक अच्छी रिजेक्शन कैंडल मिले, उसके साथ में हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर एंटर होंगे। तो अभी क्या करते हैं, मैं जैसे कि नेक्स्ट प्ले करता हूँ, आप देखोगे नेक्स्ट कैंडल क्या हो गई, इसके अंदर जोन के अंदर आ चुकी है। ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल पे क्या हुआ कि ये वाला जो जोन है इसके अंदर 2 आवर पे आ चुका है। उस जैसे ही ये इस कैंडल इस जोन के अंदर प्राइस जाएगी, हम लोग क्या करने वाले हैं, 15 मिनट पे अपना टाइम फ्रेम शिफ्ट कर लेंगे। 15 मिनट पे जैसे ही अपने ने टाइम फ्रेम शिफ्ट किया तो अपने को क्या पता चला कि जैसे मैं थोड़ा पीछे जाता हूँ, जैसे कि मान लो कि यहाँ पे क्या हुआ कि जैसे ही ये कैंडल आई उसके बाद में क्या बनी, एक डोजी कैंडल बनी। अब प्ले करता हूँ तो आप देखोगे कि नेक्स्ट कैंडल जो थी वो अपसाइड के अंदर गई, और इसका क्या हुआ, इस कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। तो उसके साथ में हम लोग क्या हो सकते हैं, इसके अंदर एंटर हो सकते हैं जैसे इसका हाई ब्रेक होगा उसके साथ में। अभी नीचे की तरफ में आप देखो कि एस एल जो है, एक तो ये ऑप्शन है कि आप बिल्कुल इसके अंदर स्टाक एकदम इसके पास में रख लो, और दूसरा ऑप्शन ये है कि थोड़ा सा गैप देके इस तरीके से इसके अंदर एस एल रखो, ताकि अगर फिर से प्राइस जोन के अंदर आती है तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि अपना जो है प्राइस हाई हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से वापस से रिवर्स हो जाएगी, और अपने को 1:2 या फिर 1:3 का अपने को इजीली टारगेट दे देगा। तो अभी मैं इसको प्ले करता हूँ कि जैसे कि मैंने कहा कि मैं इसके हाई के साथ में, जैसे ये हाई इसका ब्रेक हुआ था पहली कैंडल का, ये जो डोजी कैंडल थी उसके साथ में मैं एंटर हो गया था, और उसके बाद में मैं 1:2 का वेट कर रहा था कि 1:2 का मुझे टारगेट मिल जाए। तो उसके बाद में इसमें हुआ क्या वो देखते हैं। जैसे कि ये चला प्राइस, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में अपने को क्या हो गया, इसमें 1:2 का इजीली टारगेट अपने को मिल गया। उसके बाद में मैंने यहाँ पे इसको ट्रेड को कंप्लीट किया और बुक कर लिया था। उसके बाद में मैं फिर से 2 आवर पे गया कि अभी 2 आवर पे अपने को क्या चल रहा है यहाँ पे। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 आवर पे फिर से एक बहुत अच्छी यहाँ पे जोन बन चुका है, ये वाला कैंडल। अगर इस कैंडल को कंसिडर करते हुए आप देखोगे तो दो लेग आउट कैंडल बनी है बहुत अच्छी, और यहाँ पे ये फिर से एक जोन बन चुका है 2 आवर वाला। तो फिर से मैं क्या सोच रहा था कि यहाँ पे प्राइस जो है वापस इस जोन के अंदर आए, और फिर अब हम क्या करने वाले हैं, वापस से वही 15 मिनट पे हम लोग जाएंगे और रिजेक्शन कैंडल देखेंगे और अपनी एंट्री बनाएंगे। तो जब मैं प्ले करता हूँ एक बार के लिए, ये देखोगे आप इस वाली कैंडल में क्या हो गया था, यहाँ पे इस जोन के अंदर आ चुकी थी प्राइस। इस वाली कैंडल पे क्या हुआ, इस जोन के अंदर वापस आई प्राइस, तो फिर मैं चला गया था 15 मिनट पे। 15 मिनट पे मैं जैसे ही गया तो आपको आपको ये दिखेगा, मैं थोड़ा और बैक जाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे क्या हुआ कि ये वाला जो कैंडल था इसने कोई रिजेक्शन नहीं दिखाया।
पर जैसे कि आप नेक्स्ट कैंडल देखोगे तो इसने क्या दिखाया, एक अच्छा अच्छा खासा रिजेक्शन दिखाया और उसके बाद में इसका हाई भी ब्रेक हुआ था। तो मैं क्या हुआ था, इसके कैंडल पे यहाँ पे मैं एंटर हो गया था और फिर मैं जो एसएल रखा था वो थोड़ा सा गैप के साथ में, जैसे कि मान लो कि मैं ये वाला जो पीछे का 15 मिनट का जोन है ये रेफरेंस के लिए मैंने ले लिया था कि मान लो कि ये 15 मिनट का एक जोन बना हुआ है जिसके अंदर क्या है कि रैली अच्छी है, यहाँ पे दो बेस कैंडल बनी हुई है, तो मैं इसके जस्ट नीचे यहाँ पे क्या रख लिया था, एसएल दे दिया था। मैं एक रैंडम में गैप देके रख सकता था पर मेरे को ये जोन दिख रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे इसके नीचे मैंने एसएल रख लिया था। तो उसके बाद में मैंने इसमें 1:2 का मैंने टारगेट रखा था कि मुझे 1:2 का टारगेट मिल जाए, फिर जो भी 2 आवर का बनेगा उसके ऊपर मैं फिर से 1:2 का मैं टारगेट ले लूँगा। तो फिर मैं प्ले किया, तो अगर देखोगे प्राइस जो है वापस से एक बार पे फिर से इस वाले जोन के अंदर डिप आई है और फिर वापस से रिवर्स करी है प्राइस ने। तो जैसे कि आप देखोगे उसके बाद में क्या हुआ कि इस वाले ट्रेड में मेरा क्या हुआ था, एसएल हो गया था। यहाँ पे क्या हो गया, मेरा एसएल हो गया तो मैंने एसएल को बुक कर लिया। पर अगर मैं प्ले करूँ एक बार के लिए तो आप देखोगे नेक्स्ट ही कैंडल क्या हो गई थी, कंप्लीटली रिवर्स हो गई थी यहाँ पे और पूरी की पूरी बुलिश कैंडल बनी थी। और जो मेरा 2 आवर का जोन था वो यहाँ तक था और इसने 2 आवर का जोन भी ब्रेक नहीं किया था। तो मुझे फिर से क्या हुआ, मैंने इसके अंदर ट्रेड बनाई। यहाँ पे जैसे इसका हाई ब्रेक होगा मैं एक ही साथ में एंटर हो जाऊंगा और यहाँ पे मैं 2 आवर का जो जोन है उसके जस्ट नीचे मैं एसएल रखूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा था कि अच्छा खासा यहाँ पे बायर्स जो सेलर्स वगैरह होंगे उन सबको ट्रैप किया है, ट्रैप करके यहाँ से ये इसी जोन के अंदर से वापस से कम्प्लीटली रिवर्स हो सकता है। और अच्छा मेरे को 1:3 या 1:4 का मैं एक्चुअली में इसमें टारगेट तो बहुत लंबा यहाँ तक का लेके चल रहा था। मेरे को लग रहा था कि आज में ये यहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। अगर आज में नहीं पहुँचेगा तो जो भी मुझे डे एंड में मिलेगा वो मैं बुक कर लूँगा। तो जैसे मैंने अभी एग्जैक्टली बताऊँ तो अभी मैंने क्या करिए, मेरी पोजीशन क्लोज करी है। उसके बाद में क्या हुआ आप देखोगे बहुत तेजी से यहाँ से रिवर्सल आया, जो भी यहाँ पे जो सेलर्स थे ना उनको निकलने का मौका ही नहीं दिया, प्राइस एकदम से कंप्लीटली रिवर्स हुई। और अभी मैंने जस्ट इसको बुक किया 1:3 के टारगेट के साथ में, जस्ट अभी क्लोज करके मैंने क्या बनाया, ये वीडियो बनाया। तो ये वाले जो ट्रेड्स थे ये मैंने गोल्ड के अंदर आज मैंने जो है प्लान किए थे। काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी, बहुत सिंपल स्ट्रेटजी है। मैंने क्या कहा आपको, एक वन वन डे या फिर 1 वीक या 1 मंथ का आप डिमांड जोन मार्क करो। उसके बाद में 2 आवर पे जितने भी फॉलोअप ट्रेड जोन बने उनको आप मार्क करो और 15 मिनट की रिजेक्शन कैंडल पे आप एंट्री लो और वहाँ पे क्या लिखो 1:2 का आप टारगेट लो और इजीली बहुत शानदार तरीके से ये काम करती है स्ट्रेटजी। आप देखो यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड बनाए जिसमें से 2 मेरे को टारगेट मिले, एक मेरा ऐसा हुआ है। उसके बाद में मैंने कौन सी ट्रेड बनाई वो भी मैं आपको बता देता हूँ। एक मैंने जो ट्रेड बनाई वो मैंने बनाई यूएसडी कैड के अंदर, यूएसडी कैड में आप अगर देखोगे तो जैसे मैंने पिछले कुछ वीडियोस के अंदर बताया है कि यूएसडी कैड जो है वो वीकली के डिमांड जोन के अंदर आ रहा है। आप देखोगे ये जो है ये एक वीकली का डिमांड जोन है। अपना क्या टारगेट रहेगा कि इस वीकली के डिमांड जोन में आने के बाद में 2 आवर पे जो भी फॉलोअप ट्रेड्स बनेंगे वो हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो जैसे कि मैं 2 आवर पे जाऊंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ये एक 2 आवर का अच्छा खासा एक जोन बना था, ठीक ठाक जोन था। मैं इस जोन को वैसे कंसिडर नहीं करता पर मैं कंसिडर इसलिए कर लिया क्योंकि यहाँ से चलने के बाद में इसने क्या किया था, इस वाले कैंडल के ऊपर क्लोज कर लिया था। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करके डाउन नहीं आती ना तो मैं जोन को कंसिडर नहीं करता, पर इसके ऊपर क्लोज किया इसलिए मैंने इसको क्या कर लिया था, कंसिडर कर लिया था। और उसके बाद में मैं क्या कर रहा था, वेट कर रहा था कि ये जो कैंडल है, जो प्राइस है वो वापस से क्या है इस जोन के अंदर आए। और नेक्स्ट ही कैंडल में क्या आ गई थी आप देखोगे कि नेक्स्ट कैंडल में क्या हो गई थी, प्राइस इस जोन के अंदर वापस आ गई थी। उसके बाद में मैं क्या चला गया था, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चला गया था। और जैसे ही मैं 15 मिनट पे गया तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी रिजेक्शन कैंडल भी मिली और उसका हाई भी ब्रेक हुआ। तो मैं इसका जैसे ही हाई ब्रेक हुआ ना उसके साथ में मैं यहाँ पे एंटर हो गया था और मैंने इसका यहाँ कहीं पे मैंने कुछ ऐसे 300 के आसपास मैंने कुछ एसएल रखा था, थोड़ा सा गैप देके। और मैंने टारगेट किया था कि यहाँ पे जो ऊपर 2 आवर वाला जोन है वहां तक बहुत फास्ट रिजेक्शन आना चाहिए इसके अंदर और बहुत फास्ट जानी चाहिए प्राइस। पर एक्चुअली में वैसा हुआ नहीं और यहाँ पे प्राइस क्या हो गई, 1:2 देके फिर से कंप्लीटली रिवर्स हो गई और मेरा एसएल ले गई। आप देखोगे यहाँ से ये कुछ ऐसा हुआ प्राइस एक्शन यहाँ पे और ये कंप्लीटली एसएल हो गया मेरा। तो इसके अंदर मेरा एसएल हुआ था आज। पर अगर आप देखोगे यहाँ पे इसने इजीली 1:2 से तो ऊपर ही टारगेट दिया है। आप अगर 1:2 पे प्ले कर रहे हो तो कोई इजीली आपको मिलता रहेगा प्राइस, जो जो टारगेट है वो बहुत इजीली मिलते रहेंगे इसके अंदर आपको। फटाफट आपकी बुकिंग होती रहेगी, फटाफट आपको टारगेट्स मिलते रहेंगे। पर मेरा टारगेट जो था बहुत बड़ा था इसलिए मेरा क्या हो गया, इसके अंदर एसएल हो गया। मेरी एक्सपेक्टेशन तो ये थी कि इसके अंदर बहुत फास्ट रिजेक्शन आना चाहिए पर वैसा हुआ नहीं एक्चुअली में।
और ये मैंने जो ट्रेड थी वो मैंने टेलीग्राम चैनल पे भी मैंने बोला था कि हम लोग यूएसडी कैड के अंदर हम लोग क्या हो सकते हैं, बुलिश हो सकते हैं इस टाइम पे 300 के एसएल के साथ में। तो ये जो थी ये मैंने दूसरी ट्रेड चौथी ट्रेड बनाई थी। उसके बाद में मैं आपको बताऊं, और मैंने एक और बनाई थी जो मैंने अभी बुक करी है, वो है यूएसडी सीएचएफ के अंदर। यूएसडी सीएचएफ के अंदर अगर इसमें अगर आप देखोगे तो मैं क्या था कि अगर आप देखोगे इसमें क्या है, एक वीकली का डिमांड जोन है, वही सेम चीजें हैं इसके अंदर भी जो अपने ने उसके अंदर देखा है यूएसडी कैड के अंदर, कि वीकली का डिमांड जोन है। उसके बाद में 2 आवर पे कोई भी फॉलोअप जोन बनेगा, यहाँ से चलने के बाद में उसको हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो मैं क्या गया था, 2 आवर के ऊपर चला गया था। 2 आवर पे गया तो मेरे को ये दिखा कि जो लास्ट फ्राइडे था उस टाइम पे इस वाले जोन के अंदर आई थी प्राइस, और थोड़ा सा डाउन जाके वापस से रिजेक्ट होके अपसाइड में जा रही थी। और यहाँ पे क्या हो रहा था कि अगर मैं, ये एक थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटेजी रह जाएगी अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे रिजेक्ट होने के बाद में मैं क्या देख रहा था कि यार कुछ अच्छी मेरे को क्या मिल जाए, कि कंफर्मेशन जैसा मिल जाए। और कंफर्मेशन क्या मिल जाए कि जो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के जितने भी जोन बन रहे हैं वो चलते हुए मुझे दिख जाए ना, तब मैं इसके अंदर एंटर हो सकता हूँ। क्योंकि यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद में तो प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुकी थी, पर थोड़ा सा पुल बैक लेके या फिर 15 मिनट पे कुछ अच्छा मुझे मिल जाए ना, तो मैं इसके अंदर एंटर हो सकता हूँ। तो मैंने क्या देखा, यहाँ पे जो ये 15 मिनट का जोन था, इसके अंदर प्राइस आई यहाँ से और फिर चल गई। अगर आप देखोगे तो ये जो 15 मिनट का जोन था यहाँ पे, ये 15 मिनट का हल्का सा जस्ट ब्रेक हुआ फिर कंप्लीटली चल गया। ऊपर ऐसा कुछ जोन था नहीं। यहाँ पे अगर आप देखोगे छोटे छोटे जितने भी जोन बने हुए हैं ये सब के सब चल रहे थे। तो मुझे थोड़ा ऐसे लगा कि यार हाँ, ये प्राइस हो सकता है यहाँ से निकल जानी चाहिए, और 1:2 के आसपास का तो इजीली टारगेट देना चाहिए मेरे को। तो मैं क्या हुआ था, कुछ इस जगह पे एंटर हुआ था, 838 के आसपास में एंटर हुआ था, और यहाँ कहीं पे मेरा एसएल रखा था। मैंने इतना डाउन एसएल क्यों रखा इसके अंदर, क्योंकि प्राइस हो सकता है किसी भी टाइम पे, क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे एकदम से शार्प सेलिंग आ गई, हो सकता है यहाँ से एकदम से शार्प सेलिंग आए, और हो सकता है इस वाला जोन है ना, ये वाला जोन, इस वाले जोन को टेस्ट करके प्राइस कंप्लीटली अपसाइड में चली जाए। मे बी ऐसा भी हो सकता था, इसलिए मैंने इस वाले जोन के नीचे मैंने अपना एसएल रखा था। पर क्या हुआ कि यहाँ से एंट्री लेने के बाद में कंप्लीटली प्राइस अपसाइड में चलती चलती गई, और मैंने इसको जस्ट अभी बुक किया था 1:2 के साथ में, मैंने इसको इजीली मैंने बुक कर लिया था। 1:2 के आसपास मैंने कितना बुक किया इसमें, 1:2 नहीं है, थोड़ा कम ही बुक किया है मैंने। तो यहाँ पे जस्ट मैंने अभी बुक किया था इसमें 1:1.5 के आसपास, क्योंकि आज डे एंड होने वाला है, तो मैंने यहाँ पे 1:1 के आसपास मैंने इसको बुक करके कंप्लीट कर दिया। तो आप देखोगे ये इजी स्ट्रेटेजी है, कुछ भी नहीं है। आप बड़े टाइम फ्रेम को देखो, उसके बाद में उसके अंदर क्या देखो आप, 2 आवर के जोन्स फॉलोअप में देखो, 15 मिनट के रिजेक्शन, 15 मिनट के रिजेक्शन कैंडल के हाई के ऊपर एंट्री, और उसके नीचे स्टॉप लॉस, थोड़ा सा गैप देके, और टारगेट लो 1:2 इजीली कंप्लीटेड। तो ये है मेरी स्ट्रेटेजी जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो, इजीली आपको टारगेट्स मिलते रहेंगे। उसके बाद में हम लोग अभी देखते हैं कि अभी हम लोग जैसे किसके अंदर ट्रेड बना सकते हैं। गोल्ड के अंदर आप देखोगे ना तो वही सेम चीज़। अगर मान लो यहाँ पे गोल्ड के अंदर मैं एक फिर से आपको बता देता हूँ कि गोल्ड अगर यहाँ पे टच हो जाता है तो हम लोग ये 2 आवर वाला जो जोन है उसको हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, उसको हम इग्नोर करेंगे। अगर ये उसको बिना टच करे अगर डाउन आता है यहाँ तक, अगर उसको बिना टच करे यहाँ तक डाउन आता है, तो हम लोग इजीली इसको ट्रेड करने वाले हैं। 15 मिनट की रिजेक्शन कैंडल के साथ में हम लोग इजीली इसको ट्रेड करेंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसको अगर टच कर दिया और फिर डाउन आया तो हम लोग ट्रेड नहीं करने वाले हैं। ये बात आप ध्यान रखना कि उसको टच करने के बाद में हम लोग ये वाला ट्रेड नहीं करने वाले। उसके बाद में हम लोग वेट करने वाले हैं कि प्राइस जो है वो इस वाले 2 आवर पे आए, इस वाले 1 डे पे आए, या फिर यहाँ पे रिजेक्शन मिला तो हम लोग करेंगे, अगर यहाँ पे नहीं मिला तो हम लोग इस 1 डे वाला देखोगे, मैंने यहाँ पे अलर्ट भी लगा रखा है, यहाँ पे 1 डे पे आए तो हम लोग ट्रेड करने वाले हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखना कि उसको टच करके डाउन नहीं आना चाहिए, उसको बिना टच करे अगर डाउन आता है उस पर्टिकुलर लेवल को, तो आप इजीली इस 2 आवर वाले को ट्रेड कर सकते हैं, ऊपर वाले को, ये जो मैंने अभी बोला। वरना आप उसको इग्नोर करना, और मैं आपको कल बता दूंगा कि क्या हुआ इसके अंदर। अगर टच करके नहीं आया तो हम लोग, आप इजीली ट्रेड बनाना, अगर टच करके आता है तो आप इग्नोर करना, क्योंकि हो सकता है बहुत शार्प सेलिंग आ सकती है मे बी की उस जोन से। तो एक पॉसिबिलिटी बन सकती है, हो सकता है आ जाए, हो सकता है ना भी आए। तो उसको हम लोग यस नो वाली स्ट्रेटेजी के अंदर, यस नो वाली चीज़ के अंदर हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, उसको इग्नोर करेंगे एक बार के लिए। बाकी और किसी पेयर्स के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बन रही है। यूएसडी कैड को आप अपनी नज़र पे रखें, यूएसडी सीएचएफ को आप अपनी नज़र पे रखें, बहुत अच्छे जोन से बन रहे चल रहे हैं।
जेपीवाई पेयर्स को आप अच्छे तरीके से नज़र पे रखें, उसके अंदर 2 आवर के फॉलोअप जोन्स को आप करते रहें ट्रेड, 2 आवर के मार्क करते रहें, जैसे तरीके से मैंने मार्क करके दिखाया इस तरीके से मार्क करने की कोशिश करें, मार्क करें। 15 मिनट की रिजेक्शन कैंडल, थोड़ा सा गैप, और उसके बाद में इजीली 1:2 को बुक करने की कोशिश करते रहें। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी और ये थे मेरे ट्रेड्स। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बाकी मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, वहाँ पे भी ओपन चैट चलती है, आप वहाँ पे मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं और अपने ट्रेड्स भी भेज सकते हैं। वहाँ पे आप अपने भी ट्रेड भेजें, अपनी तरफ से भी जो भी आपको ट्रेड मिल रहा है उसको भेजें वहाँ पे, हम साथ में मिलकर ट्रेड करेंगे वहाँ पे। तो ये थी मेरी स्ट्रेटेजी, ये था प्लान, और बाकी कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।